दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी और इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है स्नैप गेज। स्नैप गेज को समझने से पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोल रहा हूं कि वीडियो बाद के लिए ना छोड़ें, अभी देख लें और पूरा देखें और जो मैं यहां पर समझाऊंगा उसको भी ध्यान से सुन लें सिर्फ एक बार। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्नैप गेज को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जो स्नैप गेज का उपयोग है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। स्नैप गेज का जो उपयोग है वह है किसी शाफ्ट की डायमेंशन को चेक करने के लिए स्नैप गेज का उपयोग किया जाता है। स्नैप गेज किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन मेजर नहीं करता है, न ही नंबर्स में बताता है, सिर्फ चेक करता है। जो स्नैप गेज है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे हम शाफ्ट का निर्माण कर रहे हैं तो कंपनियों में क्या होता है, जो शाफ्ट बनती है हजारों लाखों की संख्या में बनती हैं। तो अब शाफ्ट को हम बार बार किसी मेजरिंग डिवाइस जैसे कि वर्नियर कैलिपर, ऐसे जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं उससे मेजर तो नहीं करते रहेंगे, बार बार नहीं करना संभव होता है। तो हम क्या करते हैं, जो शाफ्ट का डायमीटर होता है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं जिनसे हम उस शाफ्ट के डायमीटर के साथ जो टॉलरेंस दिए जाते हैं उस टॉलरेंस के साथ उसको हम क्या कर सकें, बार बार चेक कर सकें कि अभी शाफ्ट हमारी जो बन रही है वह करेक्ट डायमेंशन में बन रही है या फिर नहीं बन रही है। लेकिन हम लोगों ने रिंग गेज को भी समझा था और रिंग गेज में भी ऐसा पढ़ा था कि रिंग गेज का उपयोग शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो रिंग गेज था वह ओनली शाफ्ट के डायमीटर को चेक कर पाता है, लेकिन स्नैप गेज है यह शाफ्ट के डायमीटर को चेक कर सकता है, किसी बॉल की जो गोलाई होती है उसको भी चेक कर सकता है। जो स्नैप गेज है किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी थिकनेस को भी चेक कर सकता है, उसकी विड्थ को भी चेक कर सकता है। लेकिन रिंग गेज सिर्फ क्या कर सकता है, डायमीटर को चेक कर सकता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी समझ गए होंगे। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, यहां पर बनावट देख लेते हैं। तो ये सी टाइप का होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कैसा होता है, सी टाइप का होता है। यह स्टील का बना रहता है, हार्ड रहता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बनाया जाता है। और जो क्या होते हैं इसमें, जो यहाँ पर बार बार हम क्या करते हैं, जो जैसे शाफ्ट है मान लो वो भी मेटल की बनी रहती है, ये भी मेटल का बना रहता है, दोनों बार बार टकराएंगे तो क्या होता है यहाँ पर एक घिसे नहीं। तो ऐसे मटेरियल के इसमें गुण होते हैं, ये जल्दी घिसता नहीं है, ना ही पाउडर के रूप में झड़ता है। इसके अलावा इसमें जंग न लगे तो इसमें कोटिंग रहती है, जंग रोधी जो भी मटेरियल रहते हैं उनकी। तो इस तरह इसको क्या होता है, बनाया जाता है। अब इससे मेजर कैसे किया था वह हमें समझ देते हैं। इससे पहले जो भी मैंने गेज समझाया था उसमें बहुत कुछ समझाया था, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको मेजर करना है शाफ्ट की डायमेंशन। तो शाफ्ट पहले हम देख लेते हैं शाफ्ट होती कैसी है, क्योंकि आप लोगों ने शाफ्ट वैसे नहीं देखी होगी, देखी होगी जो भी है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ऐसा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ऐसे इसको बना दिया मैंने। यहाँ पर क्या होती है, इसकी एक्सिस रहती है। अब जिस होल में जाना उसके अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन में डिफरेंस होता है, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, जिससे इस होल के अंदर चली जाए। तो यहां पर मैंने मान लिया इसका डायमीटर कितना है, मान लिया कि 20 है। क्या है, 20 है। तो अब शाफ्ट के अंदर अगर इसका डायमीटर 20 है तो जो होल है जिसमें जाएगी तो उसमें टॉलरेंस दिया जाएगा, हमेशा याद रखें 20.5, कुछ ना कुछ टॉलरेंस दिया जाएगा। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है, 20 डायमेंशन दिख रही है, 20.25। ये क्या होगी, लोअर लिमिट। ये क्या होगी, लोअर लिमिट। और ये क्या होगी, अपर लिमिट होगी। अपर लिमिट होगी, क्योंकि ये अगर ये अपर लिमिट नहीं रखेंगे हम किसकी, होल की, तो फिर ये उसके अंदर नहीं जाएगा, सेम डायमेंशन के नहीं हो सकते। अब इसके अलावा जब इसको डिजाइन किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्नैप गेज बोलते हैं। इसको डिजाइन किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, तो इसके डिजाइन करने का जो तरीका होता है, ये जो अपर लिमिट दिख रही है, अपर लिमिट, इसको गो एंड, ये यहां पर दिख रहा है गो, यहां पर दिख रहा है नो। क्या दिख रहा है, गो और नो। तो इस पे भी यहां पॉइंट देख रहे हैं, ये दो पॉइंट बने हुए, इन दोनों पॉइंटों को सेट किया जाता है
जो हमारी शाफ्ट की डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग। मान लिया मुझे ये वाला क्या होगा, ये डायमेंशन किस में देंगे, हम गो वाले में देंगे, गो वाले में, तभी ये उसके अंदर सही से सेट होगा। तो जो गो वाला है इसमें हम कौन सी दे देंगे, अपर लिमिट दे देंगे। क्या दे देंगे, अपर लिमिट सेट करेंगे। अपर लिमिट सेट करेंगे कितनी, 20.05 मान लिया मैंने। और फिर हम क्या करेंगे, शाफ्ट को इसके अंदर फंसा के देखेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में ये शाफ्ट बड़ी आसानी से सेट हो, मतलब चली जाएगी, ये सेट हो जाएगी, क्योंकि ये जब इसके अंदर अगर सेट हो जाएगी तो ये होल के अंदर जा सकती है। अब दूसरी क्या होती है, हम सेट करेंगे कितना, 20, कितना करेंगे, 20। ये क्या है, इसकी लोअर लिमिट। तो हमने नो गो वाला, जब इसको हमने कितने पे सेट रखा, 20 पे सेट कर रखा, और 20 ही इसका क्या डायमीटर है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं जब दोनों की सेम डायमेंशन है तो एक दूसरे में नहीं जाएंगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगी, तो उसको हम क्या मान लेंगे, नो गो। अगर गो वाले में चली जाती है और नो गो वाले में नहीं जाती है तो हम क्या समझेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वह करेक्ट है। तो गो वाले में क्या होगा, यहाँ पर जो डायमेंशन देंगे ये अपर लिमिट वाली वह आप चेक करके देंगे तो इसके अंदर फिट हो जाएगी। और नो गो वाले में जो हम 20 देंगे, मतलब लोअर लिमिट देंगे, वह उसमें फिट नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो हम समझते हैं जो शाफ्ट जो बन रही है हमारी, वह करेक्ट डायमेंशन और टॉलरेंस के अंडर बन रही है। ये भी आप स्नैप गेज के बारे में समझ गए होंगे। अभी टू टाइप्स के होते हैं, एक डबल एंडेड होता है, एक सिंगल एंडेड। जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये बने हुए हैं क्या है, सब सिंगल एंडेड है। कैसे, सिंगल एंड वाले। ये डबल एंड वाले भी होते हैं, मैं दिखा देता हूँ डबल एंड कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल एंडेड वाला आपको क्या है, स्नैप गेज दिख रहा हो। डबल एंडेड मतलब जो एक साइड इस तरह बना है, इसमें क्या होते हैं, दोनों साइड होते हैं। इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। जैसे सिंगल एंडेड वाला दिख रहा है, इस सिंगल एंडेड है, इसकी डायमेंशन रहती है लगभग 100 mm से 250 mm तक की, इसके अंदर क्या रहती है, डायमेंशन सेट कर सकते हैं। लेकिन जो डबल एंडेड है यह 3 mm से 100 mm के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह ये क्या होते हैं, इसके स्टैंडर्ड साइज होते हैं। जबकि अब यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि वहीं साथ में उसकी क्या होती है, तो पीडीएफ क्या होगी, अटैच होगी। तो उससे पढ़ने डिटेल्स में मैं हमेशा हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो उम्मीद है आपके पास पीडीएफ नहीं होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे वहां पर जो पीडीएफ है उसमें पहुंचना है। और इसके अलावा जो मेरा नंबर रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नंबर अपना, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन के बारे में या पीडीएफ के बारे में। तो उम्मीद है आप ये प्रोसीजर फॉलो जरूर करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, अभी बेल आइकन को भी नहीं दबा के रखे हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। तो मैं बता दूं, आपकी जो वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ वो आपसे मिस हो रहे हैं, समझ लीजिए। इसलिए बेल आइकन को तो ऑन करके ही रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।